फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमानी गुप्ता। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं और मदर हॉस्पिटल खारगर में प्रैक्टिस करती हूं और मैं आज के इस इवेंट में आपका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इन्वेस्टिगेशंस फॉर इनफर्टाइल कपल। पेशेंट जब पहली बार डॉक्टर के पास आता है तो उसके मन में क्या सवाल होते हैं, अपनी परेशानी से बताते समय उसे क्या झिझक होती है, जब हम उसे वर्कअप एक्सप्लेन करते हैं तो उसे कितना समझ में आता है। यह सब जानने के लिए आज हम एक रोल प्ले करेंगे जिसमें साथ देने के लिए आ रही हैं मेरी असिस्टेंट शांति सिस्टर, जो एक पेशेंट बनी है जिसका नाम है लावण्य। तो आइए। हेलो डॉक्टर। हेलो बच्चे, बैठो। क्या नाम है आपका? लावण्य। एज क्या है आपकी? 33। शादी को कितने साल हुए? 5 years। ओके। कहाँ रहते हैं आप लावण्य? खारगर सेक्टर 7। अच्छा, अब वर्किंग है कि हाउस वाइफ? वर्किंग हूँ मैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? टीचर। जाते हैं या नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं जा रही हूँ, घर से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रही हूँ। ओके। आपका लास्ट पीरियड कभी आया था? कल ही आया था 14 को। अच्छा, कल आया था क्या? और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं कि इरेगुलर? इरेगुलर है डॉक्टर, मतलब 10-15 दिन लेट आ जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा अभी से हो रहा है या हमेशा से? 6-7 महीने से हो रहा है। 6-7 महीने से हो रहा है। अच्छा, आपका वजन तो काफी ज्यादा है। यस डॉक्टर, बढ़ गया एक्चुअली। बढ़ गया है क्या? कैसे? ये लॉकडाउन में बच्चे वगैरह आ जाते हैं, भाई के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, तो उसमें अच्छा। वजन बढ़ और गया। और एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा हो रहा है। यस। अच्छा, मुझे बताइए आप कि आप मुझे क्यों दिखाना चाहते हैं? मैम प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं। हाँ। कितने महीने हो गए आपको ऐसा प्लान करते हुए? 6 month। 6 महीने से। Yes। अच्छा, ओके। सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि आपके और हस्बैंड की रिलेशन की फ्रीक्वेंसी, मतलब हफ्ते में कितनी बार इंटरकोर्स होता होगा? हफ्ते में 1-2 बार ही मैम। अच्छा, इतना कम क्यों? नहीं हो पा रहा है मैम, एक्चुअली मेरे भी ऑनलाइन क्लासेस रहते, हस्बैंड भी ऑफिस जाते ना, और इसके लॉकडाउन में तो अभी भाई भी नहीं घर पे, तो सारा काम करो तो प्रेशर ज्यादा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, जब मैं आगे हम बात करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि मेरा ये सवाल पूछने का मतलब क्या था, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, ये बताइए मुझे, कभी आपको कभी बड़ा बीमारी, कोई शुगर, बीपी, अस्थमा का हिस्ट्री? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। और आपकी फैमिली के अंदर किसी को नहीं, कुछ किसी को हिस्ट्री कुछ है? नहीं। अच्छा, ठीक है। ये पहली बार है कि आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं या इससे पहले भी आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। अच्छा, प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए आप पहली बार डॉक्टर से मिले, तो अभी तक आपने? मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था आपका, तो मैंने दिखा लीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक आपने कुछ भी ट्रीटमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं। ठीक है रमन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको डाइट और एक्सरसाइज, इन 2 चीजों के ऊपर सबसे पहले काम करना है। आपकी डाइट में तला भुना, मिर्ची मसाला, तीखा, बाहर का, ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अभी तो फिलहाल बाहर का कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, लेकिन घर में भी जो पिज्जा वगैरह बन रहा है वो सब चीजों को भी तो आपको ये करना है, बंद करना है। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। 45 मिनट्स एटलीस्ट डेली ब्रिस्क वॉक, और ऐसा कि जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े। ऐसा अगर आप करेंगे तो ही आपका वजन जो है वो कंट्रोल में आना शुरू कर देगा। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेगनेंसी होती कैसी है। जैसे मैंने आपको पूछा था कि आपकी इंटरकोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है, तो मैंने ऐसा आपको क्यों पूछा। देखिए, यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर आप यूट्रस देख सकते हैं, इसमें से ओवरी में से ये एक अंडा निकला, फेलोपियन ट्यूब में से गुजरते हुए यूट्रस के अंदर पहुंचा। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो मेंसेस आ जाते हैं। जब इंटरकोर्स होता है तब ये जो स्पर्म ऊपर जाते हैं यूट्रस की कैविटी में से चलते हुए ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। ओवरी से निकला हुआ अंडा, उससे जो है इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होता है। ये एम्ब्रियो चलते हुए यूट्रस की कैविटी में पहुंचता है और तब वहां पर जो है
ये प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। ओके। ठीक है, जी। तो ये तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स का खुला होना जरूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि वुमेन के अंदर ओव्यूलेशन साइकिल कैसा होता है। देखिए, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एग बनने की शुरुआत जैसे ही मेंसेस आता है वैसे ही होती है। यस। धीरे धीरे ये एग बढ़ता जाता है, साइज में बढ़ता है, जिसको हम सीरियली देखते हैं सोनोग्राफी के द्वारा। 14 डे के आसपास आके ये ओवुलेट होता है। अगर और ये जो एग है इसकी लाइफ जो है कुछ 36 आवर्स तक ही होती है। 32 to 36 आवर्स ही रहती है लावण्य। अगर हमने इसी 32-36 आवर्स के बीच में इंटरकोर्स नहीं हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये साइकिल वेस्ट हो जाता है। इस साइकिल में प्रेगनेंसी नहीं होती। इसीलिए हम किसी भी फर्टिलिटी जो सीख कर रहे हैं पेशेंट, उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके। तो जब अगर हम वीकेंड के ऊपर ही रहेंगे, अगर हमारी एक्टिविटी वहीं पर ही है, तो जरूरी नहीं है कि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। तो आपको अपनी लाइफ के अंदर जो भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं वो आप कीजिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ध्यान दीजिए जरूर। ठीक है जी डॉक्टर। अभी मैं आपका एक फॉलिक एसिड जो कि एक विटामिन है वो एक टैबलेट स्टार्ट कर रही हूँ, जो आपको डेली एक सुबह नाश्ता खाने के बाद कम से कम 1 से 2 महीने लेना है। ये जरूरी है मैम टैबलेट खाना? हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है लावण्य। देखिए, ये फॉलिक एसिड जो है ये फर्टिलिटी से रिलेटेड ही विटामिन है। इसे लेते हुए आपको प्रेग्नेंट होने में भी आसानी होगी। दूसरी बात ये कि ये लेते हुए अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो बेबी, आने वाला बेबी स्ट्रक्चरली नॉर्मल होगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये विटामिन लेना बहुत जरूरी होता है प्री कंसेप्शन पीरियड में। हम इसे कंसीव होने के बाद में भी चालू रखेंगे, लेकिन अभी से आपको इसको शुरू करना चाहिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमने कुछ आपके लिए कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हैं, सोनोग्राफी। तो ये टेस्ट जो है ये आपको करके लेके आने हैं। लावण्य, मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले जो है अपने हस्बैंड का ये सीमेन टेस्ट करके ले लीजिए। अच्छा, उनका जरूरी है मैम टेस्ट करवाना? हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि भी आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि फर्टिलाइजेशन से पहले ओवा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ओवा और स्पर्म के मिलने से। तो मतलब 50% पार्ट अगर आपका ओवा का है तो 50% पार्ट स्पर्म का भी है। आपकी जांच करने के लिए तो मेरे पास कई सारी चीजें हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही टेस्ट है। मेन टेस्ट वही है। तो अगर हम सिर्फ आपको ही जांच करेंगे तो हमें सिर्फ 50% चीजों के बारे में ही पता चलेगा। तो ये अगर हम टेस्ट करेंगे तो आप जो है हमें बहुत यूजफुल जानकारी मिलती है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्पर्म कैसा होता है ये दिखाती हूँ। ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देखिए। जब भी जैकुलेशन होता है तो सीमेन के अंदर कई मिलियन स्पर्म हर बार होते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हर बार स्पर्म जो है, हस्बैंड जो है वो फर्टाइल है। जबकि अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके लिए वो ओवुलेशन पीरियड जरूरी है। ठीक है। सो अगर हम ये देख लेंगे कि उनका काउंट ठीक है क्या, जैसे ये टेल दिखाई दे रही है स्पर्म की, उससे मोटिलिटी भी होती है, तो ये मोटिलिटी अच्छी है क्या, ये 2 चीजें अगर हमने देख ली तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो जानकारी मिलती है। इसलिए हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस को करना जरूरी है। यहाँ मदरहुड हॉस्पिटल में सेफ एनवायरनमेंट है, क्लीन एनवायरनमेंट है। अभी आप पीरियड में भी हैं, तो 2-3 दिन अगर रिलेशनशिप नहीं हुआ डॉक्टर। हाँ, तो अगर 2-3 दिन रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो हस्बैंड को बोलिए कि यहाँ पर आके लैब में बात करें और यहाँ पे आके सैंपल दें और ये रिपोर्ट दिखा दें, तो वो 50% पार्ट जो है वो क्लियर आउट कर देंगे। यही पर ही होगा सब कुछ? हाँ, मदरहुड हॉस्पिटल के अंदर ही आपको सारे ब्लड टेस्ट, आपको सारी सोनोग्राफी, सारी सुविधाएं जो है वो बहुत अच्छे से। ब्लड टेस्ट के लिए खाली पेट आना है? हाँ, मैं बताती हूँ क्या क्या टेस्ट है। हाँ, तो ब्लड टेस्ट जो है वो 2 पार्ट में है। एक तो आपकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं ये जानने के लिए कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है क्या, आपका शुगर ठीक है क्या। ठीक है। और हम कर रहे हैं कुछ हार्मोनल टेस्ट। हार्मोनल टेस्ट में जो आपका थायराइड टेस्ट है, प्रोलेक्टिन टेस्ट है, उससे में ये मालूम चलेगा कि आपके पीरियड जो है वो इरेगुलर क्यों है। कहीं कोई थायराइड की गड़बड़ी तो नहीं, कोई और रीजन तो नहीं।
ठीक है। इसके अलावा 2 और हार्मोन हम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सीरम AMH और सीरम FSH। ये 2 हार्मोन जो है वो ओवेरी के रिजर्व को बताते हैं। इनका काम ही है ये बताना कि क्या ओवरी का पोटेंशियल ठीक है, क्या वो अपने सही समय सही पोटेंशियल पे काम कर रही है, ठीक से एग बनाने की कैपेसिटी उसमें है क्या। तो अभी ये ब्लड टेस्ट आप कल सुबह कर लीजिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पहले या दूसरे दिन ही आ गई हैं, क्योंकि ये जो ब्लड टेस्ट होते हैं इसमें से कुछ टेस्ट हम डे 2 या डे 3 पे ही करते हैं, कुछ हार्मोन टेस्ट हमारे ऐसे हैं। तो ये आप कल जरूर से कर लें। डॉक्टर एक क्वेश्चन है, ये शुगर का टेस्ट भी जरूरी है कराना? हाँ, इसलिए क्योंकि जब भी हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देते हैं तब हम कई हार्मोन मेडिसिन भी वुमेन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल किसी का सही ना हो तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा हार्मोन हम दे सकते हैं और कौन सा हार्मोन हम नहीं दे सकते। और हीमोग्लोबिन टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात तो है कि इंडिया के अंदर एनीमिया काफी कॉमन है, और एनीमिया मतलब खून की कमी होगी। हीमोग्लोबिन अगर कम रहता है तो अब हीमोग्लोबिन ही वो सब्सटेंस है जो कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और वही ऑक्सीजन तो जीवनदायी तत्व है। अगर वो ऑक्सीजन ओवरी के अंदर ठीक से नहीं पहुंच रही, यूट्रस के अंदर ठीक से नहीं पहुंच रही, तो फिर आपके मेंसेस में गड़बड़ रहेंगे और जो ओवा का फंक्शन है वो ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए जनरल हेल्थ चेकअप के जो टेस्ट हैं वो होने बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको समझानी है, वो ये है कि आज ही आपको एक सोनोग्राफी करनी है। लेकिन आज तो मैं पीरियड में हूँ डॉक्टर। हाँ, मुझे मालूम है लावण्या, आप पीरियड में हैं, और ये सोनोग्राफी क्योंकि इंटरनल होती है तो थोड़ी झिझक हो सकती है। लेकिन इंटरनल होगी? हाँ, ये विजाइनल सोनोग्राफी होती है, पर यहाँ मदरहुड हॉस्पिटल में सब चीजें बहुत क्लीन है, सब चीजों का हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। और इस सोनोग्राफी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम चलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था कि ओवुलेशन का टाइम जो होता है, ओवुलेशन कैसे होता है, ओवा की ग्रोथ कैसे होती है, तो जो एकदम शुरुआती फॉलिकल है उनका काउंट लेना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या कोई फॉलिकल अवेलेबल है क्या जो कि इस साइकिल में बढ़ेगा और आपको प्रेग्नेंट होने में सहायता करेगा। तो अभी आप जब ये सोनोग्राफी पहली करेंगे तब मुझे तुरंत रिपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है। सिर्फ पहली सोनोग्राफी है जो कि विद इन मेंसेस होती है, उसके बाद की जो सोनोग्राफी है उसका हम मेंसेस के बाद का डेट देंगे आपको। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ओवा कितना बड़ा, उस ग्रोथ के हिसाब से हम आपको नेक्स्ट सोनोग्राफी की डेट देंगे, और ऐसे करते करते अराउंड 14th या 15th डे तक हम 4 से 5 बार ये सोनोग्राफी करेंगे। 4 से 5 बार? हाँ, और आपको हर बार आके मुझे अपनी रिपोर्ट दिखानी है। इससे हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये बात पता चलेगी कि आपका ओवुलेशन का पोटेंशियल क्या है, क्या बिना दवाई लिए अपने आप से आप ओवुलेट कर भी रहे हैं क्या। जैसे कि आपने बताया कि आपके पीरियड्स इरेगुलर है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लेडीज का पीरियड इरेगुलर रहता है उनमें ओवुलेशन भी फॉल्टी रहता है। ऐसे केसेस के अंदर ओवुलेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें ओवुलेशन इंडक्शन नाम के प्रोटोकॉल के ऊपर जाना पड़ता है, जिसमें कुछ दवाइयां मेंसेस शुरू होते ही दूसरे तीसरे दिन से दी जाती है, कुछ 4 या 5 दिन की दवाई होती है, तो उससे जो है आपका ओवुलेशन होने में मदद मिलती है। ठीक है लावण्या। अच्छा, एक और टेस्ट जो है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वो जरूरी नहीं है कि हम इसी साइकिल में करें, हम नेक्स्ट साइकिल में भी कर सकते हैं। उस टेस्ट का नाम है HSG। वो डाइट टेस्ट? हाँ, वो डाइट टेस्ट। वो सुना है कि बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि मेरे नेबर ने कराया है। हाँ, इस टेस्ट के बारे में लोगों में अमूमन ये ऐसी धारणा है कि टेस्ट करने से बहुत दर्द होता है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जब भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो मैंने दिखाया था कि रास्ते का खुला होना बहुत जरूरी है। यूट्राइन कैविटी, फेलोपियन ट्यूब की जो ल्यूमेन है वो सब क्लियर होगी, तभी ओवा और स्पर्म एक दूसरे से मिल पाएंगे। अभी ये जानने के लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं, जिसमें से HSG जो है वो बेसिक टेस्ट है, क्योंकि HSG करने के लिए हमें एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। ये OPD प्रोसीजर है, ये टेस्ट मैं ही परफॉर्म करती हूँ। अच्छा, आप कर रहे हो? हाँ जी। और आज तक मैंने जितने भी पेशेंट्स के ऊपर ये टेस्ट किया है सबने इसे बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है। जहां तक पेन की बात है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का पेन आपको सहना पड़ेगा। और मुझे असिस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत ट्रेन स्टाफ है, और
ये जब टेस्ट मैं करती हूँ तो मेरे सारे पेशेंट्स उसे अच्छे से टॉलरेट करते हैं। ओके। सिर्फ 2 से 3 मिनट का पेन ऐसा है जो आपको सहना पड़े, वो भी मैं आपको पर्सनल गारंटी देती हूँ कि वो इतना ज्यादा नहीं है। श्योर। ठीक है। ठीक है। लेकिन हमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एनेस्थीसिया इसके अंदर नहीं दिया जाता, ओपीडी प्रोसीजर है, और इसलिए इस टेस्ट को जो है हम पीरियड खत्म होने के 2 से 3 दिन के बाद में करेंगे। पीरियड खत्म होने के बाद हाँ। 2 से 3। ठीक है। सो इस बार के इस मंथ के ट्रीटमेंट का नाम मैंने स्टडी साइकिल दिया है। ओके। इस स्टडी साइकिल का मतलब ये हुआ कि हम ये देख रहे हैं कि आपके अंदर सब चीजें नॉर्मल है, क्या आपके हार्मोन्स ठीक है, क्या आप ओवुलेट ठीक करते हैं, क्या रास्ता ठीक है, क्या हस्बैंड का सीमेन ठीक है। अगर वो सब चीजें हमें सही मिलती हैं तो जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने से आपको जरूर से प्रेगनेंसी मिलेगी। ओके। और अगर हमें मालूम चलता है कि कहीं हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है या कोई और ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है, तो हम वो ट्रीटमेंट जब शुरू करेंगे तो आपको जरूर से प्रेग्नेंट होने में सहायता मिलेगी। ये तो हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन थे। आज का हमारा टॉपिक भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन का ही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगी एडवांस टेस्टिंग के बारे में। सिर्फ एक टेस्ट मैं आपको बता के रख देती हूँ जो हम अभी नहीं प्लान करेंगे, कुछ समय के बाद प्लान करेंगे, और वो टेस्ट है हमारा डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी, जिसको हम दूरबीन विधि भी बोलते हैं। जी, आपने सुना होगा Yes. दूरबीन विधि के बारे में। सुना। हाँ, तो आजकल मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि दूरबीन विधि से हम देख सकते हैं यूट्रस के अंदर जाके यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, और एब्डोमेन के अंदर जाके हम यूट्रस का स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब्स का स्ट्रक्चर, ओवरीज का स्ट्रक्चर, उनके आजू बाजू कुछ पैथोलॉजी तो नहीं है, वो सब चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये एडवांस टेस्ट है, इसका लिंक भी जो है आपको शेयर किया जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये टेस्ट हम आउटसेट में नहीं करते, शुरुआत में नहीं करते। अगर हमारी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग नॉर्मल है या हम कुछ ट्रीटमेंट देके आपको प्रेग्नेंट करा सकते हैं, तो तकरीबन 5 से 6 महीने तक हम ये टेस्टिंग जो है नहीं एडवाइस करते हैं। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि नहीं, पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिला है, तब हम इस टेस्टिंग की सलाह देते हैं, इससे पहले कि हम एडवांस ट्रीटमेंट के ऊपर जाएं। ओके। ठीक है। आपके केस में दो एक आइडेंटिफाइबल फैक्टर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, हम उन पे काम करेंगे। बेस्ट ऑफ लक लावण्या। क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे? नहीं डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझा। ये ब्लड टेस्ट यहाँ पर कराना है, इसके रिपोर्ट्स कब दिखाने हैं? जब हाँ, इसकी रिपोर्ट जैसे अगर आप कल कराएंगे, सैंपल देंगे तो कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगे। अब परसों मुझे मॉर्निंग में 10 से 11 मेरा यहाँ पर ओपीडी है, डेली ओपीडी है, तो आप यहाँ पे आके मुझे जरूर रिपोर्ट दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रोल प्ले के जरिए हमने यह दिखाया कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के फर्स्ट कंसल्टेशन के समय पेशेंट को किन सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। उनके मन में जो सवाल उठे हैं उन्हें भी हमने वेरी इजी कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा ये रोल प्ले पसंद आया होगा। इसी नोट पर मैं डॉक्टर हिमानी गुप्ता और मेरी असिस्टेंट शांति सिस्टर आपसे इजाजत चाहते हैं। थैंक यू।